गया जिला गया जंक्शन पे उपस्थित है और यहाँ पे जो है ATS हटाओ, यहाँ पे जो है रेल कर्मचारियों का द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के द्वारा। और मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ देखते हैं, बात करता हूँ कि क्या कारण है, क्या मुद्दा है, क्या समस्या के लेकर तो यहाँ पे यूनियन के कर्मचारी ने धरना प्रदर्शन पर दिए हुए हैं। परिचय सर आप? महेश कुमार, कोषाध्यक्ष सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन। क्या समस्या को लेकर हम धरना प्रदर्शन पर बैठे? 1 जनवरी 2004 के बाद जितने केंद्रीय कर्मचारी रेल कर्मचारी की नियुक्ति हुई है, सभी से पेंशन का अधिकार छीन लिया गया है और नेशनल पेंशन स्कीम अथवा उसको कहते हैं न्यू पेंशन स्कीम, उनके लिए आदेशित किया गया है, इसलिए कि पेंशन ही नहीं है। और जो पेंशन की बात की जा रही है उसमें 2004 के बाद से उसमें खुद इम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है उस पेंशन के लिए, जो कि पेंशन गारंटेड नहीं है, पूरे मार्केट फैक्ट पे आधारित है। और अभी भी 20 साल 19 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें कुछ लोग NPS के तहत रिटायर कर रहे हैं, उनको 500 से 2000 तक पेंशन मिल रही है, यानी कि पेंशन ही नहीं उसमें मिल रहा है, जबकि मेरा 500 से 2000 तक मिल रहा है, उसके अलावा मिला नहीं है। तो जो कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद जिनको पेंशन ही नहीं मिलेगा, उसका सामाजिक और आर्थिक स्थिति दोनों जो है क्षतिग्रस्त हो जा रही है, खराब हो जा रही है। वो अपने समाज में जीने के लायक उनकी स्थिति नहीं सही, उसी के लिए लड़ाई चल रही है। पूरे 2023 पूरे साल जो आंदोलन चला है, अभी हम लोग 2 हड़ताल पे हैं 2 दिन के लिए। पूरे इंडियन रेलवे में कहीं कहीं पर 3 दिन, कहीं कहीं पर 4 दिन का भी भूख हड़ताल चल रहा है। और आम चुनाव के पहले अगर इस पर सरकार बदलाव नहीं करती है, केस को ख़त्म नहीं करती है, पुरानी पेंशन स्कीम को पूरी तरह से उसी अवस्था में, उसी स्टेटस में लागू नहीं करती है, तो आम चुनाव के पहले पूरे भारत बंद का भी आह्वान किया जाने वाला है। उसमें नोटिस सरकार को दी जाएगी। इसमें सारे स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, शिक्षक संघ के हैं और हमारे डिफेंस के सेक्टर के लोग हैं, रेल के लोग हैं, करीब 36 ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल लेवल पे ट्रेड यूनियन, वो सारे मिल करके ज्वाइंट फोरम को रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम से फोरम बना है। उसके तहत और ये जो हमारा संगठन है पूरे नेशनल लेवल पे, उसके द्वारा ये पूरे अभियान चलाई जा रही है। पूरे भारतवर्ष में हमारे रेलवे ही नहीं अन्य ट्रेड यूनियनों के द्वारा जो है ये प्रदान कर रहे हैं। यदि आपका मांग पूरा नहीं होता तो आप क्या करें? तो जैसे ही हमारा फेडरेशन ऑल इंडिया रेलवे
आज और कल का ये जो भूख हड़ताल है, ये हमारे ऑल इंडिया रेलवेज फेडरेशन के महामंत्री और जॉइंट फोरम फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के संयोजक आदरणीय श्री गोपाल मिश्रा जी के आदेश से ये भूख हड़ताल किया जा रहा है। हमारे देश के समस्त सरकारी कर्मचारियों का एक ही डिमांड है सरकार से कि सरकार बहुत जल्द जो है ये एनपीएस को हटा करके ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम जो 2004 से पहले थी, इसको अविलंब लागू किया जाए, क्योंकि ये जो एनपीएस जो है वो ना ही कर्मचारी के हित में है, ना ही देश के हित में है। ये हित में है तो कॉरपोरेट घराने के हित में है। इसलिए देश की भविष्य के लिए और देश के कर्मचारियों की भविष्य के लिए मैं पूरे सरकारी में इस सेंट्रल रेलवे कर्मचारी की यूनियन की तरफ से मैं सरकार को ये निवेदन करता हूँ कि आप अपनी हट को छोड़ें और एनपीएस को हटा करके जितना जल्द हो सके पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करें, वरना हमारे संगठन द्वारा जो हमारे सीनियर्स ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और जेएफआरओपीएस के द्वारा जो भी आदेश लागू होगा, ईसीआरकेयू गया शाखा उस पर अमल करेगा। धन्यवाद। अपना परिचय दे दें। केश सिंह, शाखा सचिव ईसीआरकेयू गया।